तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका अपने इस सेशन में। आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन। ना दोस्तों, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कहा जाता है कि देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड, देयर इज नो परमानेंट एनिमी। कोई आपका स्थायी दोस्त नहीं होता, कोई आपका स्थायी दुश्मन नहीं होता। केवल एक ही चीज परमानेंट होती है और वो है आपके इंटरेस्ट, वो है आपके हित। और यही वो हित है जो रशिया को तालिबान के नजदीक ले आया, या तालिबान को रशिया के नजदीक ले आया है। जी हां, रशिया ने तालिबान के साथ डिफेंस पैक्ट साइन कर लिया है। जो लेटेस्ट न्यूज यहां पर अब है, जो आज मुझे आपके लिए डिस्कस करनी है आपके साथ, जिससे ये पता चलेगा, आप एनालाइज कर पाएंगे कि कैसे जियोपॉलिटिक्स चेंज होता है। और इस एक न्यूज ने, इस रशिया के एक स्टेप ने पाकिस्तान से लेकर के अमेरिका तक के एस्टैब्लिशमेंट की नींद उड़ा दी है। पाकिस्तान भी टेंशन में है, उधर ट्रंप को तो नींदें नहीं आ रही कि रशिया ने यह क्या कर डाला, क्योंकि रशिया उस देश की सरकार के साथ उसने डिफेंस पैक्ट किया है। मतलब रशिया अब उस देश की सरकार को सपोर्ट करेगा, मिलिट्री इक्विपमेंट्स देगा, जहां पर रशिया ने खुद ही इन्वेड किया था 1980 में। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोल्ड वॉर रशिया ने अफगानिस्तान में इन्वेड किया था। और सबसे बड़ी बात, रशिया उस सरकार की मिलिट्री से हेल्प करेगा, डिफेंस इक्विपमेंट देगा, जो तालिबान ने रशिया के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। अब आप समझिए कि कभी दो दुश्मन थे और आज देखिए दो दोस्त हो गए। इसी को तो कूटनीति कहते हैं, इसी को तो डिप्लोमेसी कहते हैं, इसी को जियोपॉलिटिक्स कहते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई आपका स्थायी दोस्त नहीं होता, कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता। समय के अकॉर्डिंग संबंध बदलते रहते हैं, बनते रहते हैं। वरना किसने सोचा था कि रशिया तालिबान के साथ मिलिट्री पैक्ट करेगा? खास तौर से पाकिस्तान ने तो यह कभी नहीं सोचा होगा। और इस एक कदम से पाकिस्तान को और ट्रंप को, दोनों को रशिया ने जोर का झटका धीरे से दिया है। दरअसल पूरी कहानी यह है कि अभी मॉस्को में इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोरम का ऑर्गेनाइजेशन हुआ, ऑर्गेनाइज किया गया उसको। तालिबान की सरकार, जो तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव थे, वो भी वहां पहुंचे हुए थे। और इसी मॉस्को में, इसी मीटिंग में भारत की तरफ से इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे हमारे अजीत डोभाल साहब। अजीत डोभाल participated in the first international security forum and the 14th meeting of High Representative for Security Matters on 28 May 2026 in Moscow, रशिया। अजीत डोभाल साहब भी पहुंचे थे। अब पाकिस्तान को लगता है ये पूरी कहानी, ये पूरा मास्टर स्ट्रोक जो है वो इंडिया का है, और इसके पीछे सारा दिमाग जो है वो अजीत डोभाल का लगा हुआ है। और इंडिया ने रशिया और तालिबान के बीच में पैक्ट करा दिया जस्ट टू काउंटर पाकिस्तान, क्योंकि हाल के दिनों में पाकिस्तान और तालिबान के बीच में जबरदस्त कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिली। और इधर कुछ दिनों से आप देखेंगे इंडिया और तालिबान के रिलेशंस भी इंप्रूव हुए हैं। तो पाकिस्तान को लगता हो ना हो ये काम भारत का ही है, हो ना हो ये काम अजीत डोभाल साहब का ही है, जिसने रशिया और तालिबान को इतने नजदीक ला दिया ना। ये तो बहुत बड़ा गेम चेंजर है इस पूरे रीजन में। अगर आप इस पूरे रीजन में देखेंगे, क्योंकि किसी ने ये उम्मीद नहीं की थी दोस्तों कि रशिया जो है वो तालिबान की मिलिट्री से हेल्प करेगा। मिलिट्री सपोर्ट इस समय तालिबान को बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसीलिए आप देखिए इस पूरे फोरम के साइडलाइन पर जो तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव थे मोहम्मद याकूब, उनकी मुलाकात होती है रशिया के सेक्रेटरी ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल से, सेक्रेटरी ऑफ रशिया सिक्योरिटी काउंसिल सर्जी शोइगु, इनसे मुलाकात की गई और सारी बातों पर चर्चा की गई। और फाइनली रशिया ने यह डील साइन भी कर ली है तालिबान से। अब क्वेश्चन यह उठता है कि इस डील से रशिया को क्या फायदा होगा भाई, और तालिबान को क्या फायदा होगा? रशिया तालिबान को क्या देगा, क्या बेचेगा, और तालिबान से रशिया को क्या मिलेगा? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये डील साइन हुई है एज फार एज तालिबान इज कंसर्न। और जो मैं कह रहा था कि पाकिस्तान इससे क्यों परेशान है इतना, बिल्कुल होगा परेशान, क्योंकि पाकिस्तान इज इन ओपन वॉर विथ अफगानिस्तान विथ तालिबान। हमने देखा कि कैसे पिछले कुछ दिनों से, आप देखिए 2025 से आप उठा लीजिए, लास्ट ईयर भी देखिए, 26 में भी आप देखिए, लगातार पाकिस्तान की तरफ से तालिबान पर एयर स्ट्राइक की गई, तालिबान की तरफ से पाकिस्तान पर की गई। दोनों तालिबान एज वेल एज पाकिस्तान गवर्नमेंट बोथ आर इन ओपन वॉर।
और पाकिस्तान को यह पता है कि तालिबान के पास बहुत सोफिस्टिकेटेड वेपन नहीं है, तालिबान के पास एयरफोर्स नहीं है। अब अगर रशिया तालिबान की हेल्प के लिए आ रहा है तो सबसे बड़ा चैलेंज किसको है? पाकिस्तान को है। भारत की तो बल्ले बल्ले भाई, हमारे लिए तो ठीक ही है, क्योंकि हमने तो तालिबान को इंडिया में वेलकम किया। तालिबान की गवर्नमेंट, तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव भारत आए, हम सबने देखा। भारत सरकार ने तो तालिबान के साथ अपने रिलेशंस भी जो है वो इस्टेब्लिश कर लिए हैं। पाकिस्तान के लिए समस्या है। अब इस डील से अगर रशिया तालिबान को डिफेंस सिस्टम दे रहा है, S-400 दे रहा है, मिग एयरक्राफ्ट दे रहा है, फाइटर प्लेन्स दे रहा है, सुखोय दे रहा है, तो ऑटोमेटिकली तालिबान की ताकत, तालिबान की मिलिट्री स्ट्रेंथ बढ़ेगी और उससे चैलेंज किसको होगा? पाकिस्तान को होगा। आप देखिए 2021 में अमेरिका ने अफगानिस्तान को छोड़ा था और 2021 से अफगानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट आई। जो ये नई गवर्नमेंट आई है तालिबान की, इसने पूरी कोशिश की है कि दुनिया इसको रिकॉग्नाइज करे और अपनी एक तरीके से इमेज को ये लोग बार बार रीबिल्ड करना चाहते हैं। अब ये वो तालिबान नहीं रहा जो पहला तालिबान का रिजीम हुआ करता था। इस बार का जो तालिबान है वो ऑल टुगेदर डिफरेंट है। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी से बार बार तालिबान गवर्नमेंट कहती है कि आप मुझे रिकॉग्नाइज करें, दुनिया के लोग मुझे रिकॉग्नाइज करें, मेरे साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन आप इस्टेब्लिश करिए, ट्रेड रिलेशन इस्टेब्लिश करिए। भारत से बार बार कहा गया, तो हमने तो फिलहाल इस्टेब्लिश भी कर लिया। और आप देखिए रशिया, जब 2021 में तालिबान की गवर्नमेंट आई तो रशिया ने तालिबान को टेररिस्ट लिस्ट से हटा दिया। रशिया रिमूव्स तालिबान फ्रॉम द लिस्ट ऑफ बैंड टेररिस्ट ग्रुप्स। तो रशिया ने एक काम किया भाई, टेररिस्ट ग्रुप से हटाया। उसके बाद रशिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू रिकॉग्नाइज तालिबान एज अ गवर्नमेंट, तालिबान एज राइटफुल अफगान गवर्नमेंट। इसको रिकॉग्नाइज करने वाला रशिया ही पहला देश भी था। और अब देखिए रशिया ने आगे चल करके तालिबान के साथ मिलिट्री पैक्ट साइन कर लिया। तो ये मिलिट्री पैक्ट जो है वो बिल्कुल भी पाकिस्तान को पसंद नहीं आएगा। आप देखिए रशिया के जो सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी हैं वो दुनिया से क्या कह रहे हैं? वी आर कन्विंस्ड दैट वेस्टर्न कंट्रीज शुड अनफ्रीज blocked Afghan assets, fully recognize the full extent of responsibility। मतलब दुनिया भर में जहां जहां भी तालिबान के एसेट्स को फ्रीज कर लिया गया है, रशिया खुल करके तालिबान का समर्थन कर रहा है, कह रहा है आप उसको, उन एसेट्स को अनफ्रीज करिए। इसका मतलब है कि रशिया अब तालिबान के साथ पूरी तरीके से रिलेशन बिल्डअप कर रहा है। और इससे बड़ा प्रूफ क्या हो सकता है, जहां रशिया अब तालिबान को डिफेंस इक्विपमेंट देगा। जैसा मैंने आपको बताया, एयर डिफेंस सिस्टम उसको मिल सकता है जो उसकी हेल्प करेंगे अब पाकिस्तान से। क्योंकि अगर आप तालिबान और पाकिस्तान को कंपेयर करेंगे तो पाकिस्तान हैज एन एज। पाकिस्तान के पास अच्छे बेहतरीन वेपन्स हैं, फाइटर जेट्स हैं। अफगानिस्तान मींस तालिबान उसमें लैक करता है। रशिया अगर तालिबान की हेल्प कर रहा है तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा तालिबान से निपटना, बहुत बड़ा चैलेंज होगा तालिबान से निपटना। आप देखिए जैसा मैं आपको बता रहा था कि जब रशिया ने तालिबान को रिकॉग्नाइज किया, जब तालिबान का कमबैक हुआ अफगानिस्तान में, तो आप देखिए 2022 में रशिया ने तालिबान के साथ मींस अफगानिस्तान के साथ ऑयल, गैस एंड व्हीट एग्रीमेंट भी साइन किया था। इस पर भी बातचीत हुई। तो धीरे धीरे अफगानिस्तान गवर्नमेंट और रशियन गवर्नमेंट के बीच में रिलेशन बिल्डअप होते होते आज ये डिफेंस पैक्ट पर आ गया। अगर भारत का भी इसमें दिमाग है, मींस अजीत डोभाल साहब भी थे वहां पर, और अगर बिहाइंड द कर्टन अजीत डोभाल साहब ने रोल प्ले किया है, तो इंडिया के लिए तो बहुत बढ़िया है, हमारे लिए बहुत अच्छा है अगर हमने अफगानिस्तान और रशिया के बीच में ये डिफेंस पैक्ट साइन कराने में रोल प्ले किया है। तो अच्छा, तालिबान को क्या मिलेगा ये तो ठीक है, चलिए रशिया डिफेंस वगैरह देगा। रशिया को क्या मिलेगा? देखिए रशिया तालिबान से ये चाहेगा कि जो ये रशिया का सदर्न पार्ट है और जो तालिबान का मींस अफगानिस्तान का जो नॉर्दर्न पार्ट है, ये कजाकिस्तान, ये तजाकिस्तान, ये उज्बेकिस्तान, ये सब दरअसल रशिया के एलाइज हैं। और रशिया चाहेगा कि तालिबान गवर्नमेंट यहां पर स्टेबिलिटी मेंटेन करे,
इस रीजन में और इस रीजन को वो ब्लॉक कर दे, क्योंकि अगर इस रीजन में अनस्टेबिलिटी होगी तो रशिया पर उसका इंपैक्ट पड़ेगा। तो रशिया बिल्कुल नहीं चाहेगा कि इन कंट्रीज में इनस्टेबिलिटी रहे, तो यहां पर तालिबान उसकी हेल्प कर सकता है। एक क्वेश्चन यह भी उठ रहा है कि क्या अब तालिबान के जो फाइटर्स हैं वो रशिया के बिहाफ पर यूक्रेन से लड़ेंगे? क्या तालिबान अपने अपने फाइटर्स को भेजेगा टू हेल्प रशियन सोल्जर्स कि भाई जाओ रशिया की तरफ से यूक्रेन से लड़ो? यह भी हो सकता है, तालिबान से मांगा जा सकता है अपने फाइटर्स को भेजिए। दूसरा, रशिया को एक और हेल्प होगी यहां से, वो ये दोस्तों कि 2024 में एक बड़ा जबरदस्त रशिया में टेररिस्ट अटैक हुआ था, और वो टेररिस्ट अटैक आप देखें, वो टेररिस्ट अटैक हुआ था कॉर्कस सिटी हॉल में, और नियर अबाउट 145 लोग इसमें मारे गए थे। और ये जो कॉर्कस सिटी हॉल था, इस टेररिस्ट अटैक की जिम्मेदारी ली थी आईएसकेपी ने। आईएसकेपी दरअसल एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस, इसने ये पूरी जिम्मेदारी ली थी। और पूरे तालिबान में या पूरे अफगानिस्तान में अगर आप देखेंगे तो ये जो एरिया आप देख रहे हैं ग्रेटर खुरासान वाला, ये ग्रेटर खुरासान बनाना चाहते हैं, और ये इनका आईएसकेपी का तालिबान के साथ कॉन्फ्लिक्ट चलता है। आईएसकेपी तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं करता, और आईएसकेपी एक्टिव है रशिया के भी कुछ पार्ट्स में, सेंट्रल एशिया में एक्टिव है वो। तो रशिया को आईएसकेपी से थ्रेट है और रशिया उससे लड़ना चाहता है। आईएसकेपी से लड़ने में तालिबान रशिया की हेल्प कर सकता है, क्योंकि मैंने बताया ना कि 24 में रशिया में टेररिस्ट अटैक हुआ था। तो यहां पर तालिबान अब रशिया की मदद के लिए आ सकता है जस्ट टू फाइट दिस आईएसकेपी। और आईएसकेपी और तालिबान में खुद कॉन्फ्लिक्ट है, तो रशिया तालिबान को वेपन दे सकता है आईएसकेपी से लड़ने के लिए, और रशिया चाहता है कि पूरी तरीके से ये आईएसकेपी खत्म हो जाए, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो खत्म हो। और तालिबान तो अब कहता ही कि दैट वी आर नॉट अ टेररिस्ट ग्रुप, अब तो हम पूरी तरीके से गवर्नमेंट चला रहे हैं, मुझे आप रिकॉग्नाइज करिए। तो रशिया के लिए भी हेल्प हो सकती है तालिबान से यहां पर, और तालिबान के लिए तो रशिया खैर बहुत बड़ी हेल्प लेके आएगा। अब जैसे मैंने आपको बताया कि इस एक कदम से देखिए ट्रंप भी बहुत चिंतित है, पाकिस्तान तो कह रही है उसकी तो नींद ही उड़ी हुई है। अब अगर हम आपको बताएं कि पाकिस्तान की नींद क्यों उड़ी हुई है, तो देखिए ये है आपका डुरंट लाइन, ये आप देख रहे हैं, ये आपका डुरंट लाइन है, 1893 में रिकॉग्नाइज हुई थी। ये अफगानिस्तान है, ये पाकिस्तान है, ठीक है। जब से यहां पर तालिबान की गवर्नमेंट आई है 21 में, तब से नई तालिबान में और पाकिस्तान आर्मी में जबरदस्त पंगा है, जबरदस्त पंगा है। अभी आप देखिए पाकिस्तान ने रमजान के महीने में अफगानिस्तान के एक ड्रग रिहैबिलिटेशन हॉस्पिटल पर अटैक किया था, 400 लोग मारे गए थे। तालिबान को उसका भी बदला लेना है। तालिबान को यह पता है कि मेरी कुछ कमजोरियां हैं, और सबसे बड़ी कमजोरी है कि तालिबान के पास नेवी नहीं है, तालिबान के पास एयरफोर्स नहीं है, लड़ाकू मतलब फाइटर जेट नहीं है, उतने एडवांस वेपन्स नहीं जितने एडवांस वेपन्स पाकिस्तान के पास हैं, जो उसको चाइना से मिलता है या पाकिस्तान को जो अमेरिका से फाइनेंशियल सपोर्ट हो जाती है। अब यहां पर इसकी मदद के लिए रशिया आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली अब पाकिस्तान को बहुत मुश्किल होने वाली है। रशिया के इक्विपमेंट से पाकिस्तान कैसे निपटेगा, और यहां पर इस पूरे रीजन में आप एक गेम चेंज होता हुआ देखेंगे, आर्म रेस बढ़ेगी। अब यहां पर आर्म रेस बढ़ने जा रही है इस पूरे रीजन में। इंडिया के लिए हमारे लिए कोई बहुत टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि इंडिया ने तो ऑलरेडी तालिबान के साथ अब संबंध स्टैब्लिश कर लिए, हमने तो अपनी एम्बेसी काबुल में रीस्टैब्लिश कर ली। हां, अगर रशिया यहां पर है और इंडिया और रशिया के बीच में भी रिलेशंस अच्छे हैं, ऑल वेदर फ्रेंड माना जाता है, तो ये जो तिगड़ी है इंडिया, रशिया और तालिबान, ये तीनों मिलकर के पाकिस्तान के लिए जरूर टेंशन क्रिएट कर सकते हैं। तो पाकिस्तान की दरअसल नींद इसी बात पे उड़ी हुई है कि अब क्या होगा, अब हमको बचाने कौन आएगा अगर तालिबान ने अब पिटाई करनी शुरू कर दी तो, क्योंकि अब उसके पीछे रशिया होगा, रशिया के वेपन्स होंगे।
तो इसीलिए अब पाकिस्तान की सरकार, अच्छा पाकिस्तान की मीडिया ये पूरा आरोप भारत पे लगा रही है, अजीत डोभाल पे लगा रही, कह रही अजीत डोभाल भी वहीं थे और ये पूरा डील जो है वो अजीत डोभाल ने और भारत ने करवाया है, जिससे वो पाकिस्तान पर साइकोलॉजिकल प्रेशर बिल्डअप कर सके, क्योंकि पाकिस्तान चीन की तरफ भागता है। तो इंडिया ने रशिया को ला करके अफगानिस्तान में बिठा दिया। और मजे की बात देखिए, ये वही रशिया है जिसने 1980 में अफगानिस्तान पर इन्वेड किया था, और ये वही तालिबान है जिसने अमेरिका और पाकिस्तान की हेल्प से रशिया को भगाया था। तो जब रशिया से लड़ा तालिबान तो दुश्मन था, और आज देखिए दोस्त हो गया। तो ये सब चीजें हैं, ये सब टाइम है, ये सब सर्कमस्टेंसेस हैं। जियोपॉलिटिक्स में इसी तरीके से चाल चली जाती है, जैसा रिक्वायरमेंट होता है, जैसे सर्कमस्टेंसेस होते हैं वैसी चाल चली जाती है। रशिया को अफगानिस्तान में इतना इंटरेस्ट इसलिए है क्योंकि अमेरिका बार बार, ट्रंप बार बार अफगानिस्तान का बगराम एयरबेस चाहिए, बगराम एयरबेस चाहिए, बार बार वो कहते हैं कि हमें अफगानिस्तान का बगराम एयरबेस चाहिए। अमेरिका को अफगानिस्तान में रोकने के लिए रशिया को अफगानिस्तान में आना है, और रशिया अफगानिस्तान में आ गया ये पैक्ट साइन करके। अमेरिका को किसी भी हालत में बगराम एयरबेस नहीं मिलना चाहिए। तो इस एक कदम से, रशिया के इस एक कदम से भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की तो गवर्नमेंट, शहबाज और मुनीर तो सो ही नहीं पा रहे, उनको रातों में नींद नहीं आ रही। उधर ट्रंप को भी तालिबान और रशिया का पैक्ट जो है वो सोने नहीं दे रहा है, बहुत सता रहा है, क्योंकि सारे सपने ट्रंप के चूर चूर हो गए जो वो अफगानिस्तान में देख रहे थे कि अगर बगराम एयरबेस मुझे मिल गया तो मैं यहां से चाइना को काउंटर कर सकता हूं, रशिया को काउंटर कर सकता हूं। इससे पहले कि ट्रंप आते, रशिया पहुंच गया डिफेंस पैक्ट के थ्रू तालिबान के साथ। तो भारत के लिए कुल मिलाकर के यहां पर कोई भी बहुत टेंशन की बात नहीं है। तालिबान के साथ भी हमारे रिलेशन इस समय ठीक चल रहे हैं, और रशिया के साथ भी रिलेशन तो है ही, एक है ऑल वेदर फ्रेंडली है इंडिया और रशिया। So this is the biggest move that Russia has taken. So this is all from this video. नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।